क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर सवाल है। कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो अपने सामान्य चाल से जब चलती है तो वो 360 किलोमीटर की दूरी को सामान्य चाल से वो तय करती है, और यदि उस रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो पहले जितना समय लगता था उससे 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा। तो चाल इसमें हम मान लिए हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रेलगाड़ी कितना दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल। तो हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। तो हम देखते हैं दूरी कितनी है। दूरी तो 360 किलोमीटर है ना, और चाल कितना है, तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है इतना घंटा समय निकलेगा। तो ये तो हो गया। अब प्रश्न कहता है कि चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दें तो नई चाल क्या होगा। पहले जो है चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, अब हम चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं, मतलब नई चाल जो होगा वह होगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे नई चाल इतना है। तो नई चाल से हाँ रेलगाड़ी को दूरी तो सेम रहेगा, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 360 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा है, तो समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे चाल। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी तो 360 ही रहेगा, लेकिन चाल कितना हो गया, चाल हो गया x + 5 किलोमीटर। ये हो गया समय घंटा में, इतना जो है समय लग रहा है। अब देखिए, अब प्रश्न कहता है कि जो पहले का समय है इसमें इस समय से 1 घंटा अधिक दूरी लगता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पहले का जो समय है जितना पहले समय लगता था सामान्य चाल से इस दूरी को तय करने में, अब नई चाल से उसी दूरी को तय करने में पहले के समय से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है कि पहले की चाल कितना है, 360 किलोमीटर बटे पहले का समय है 360 बटे x घंटा, और बाद में जो समय लगता है वो है 360 बटे x + 5, और दोनों चाल में अंतर कितना है, दोनों समय में अंतर है 1 घंटे का। ठीक, तो अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x × x + 5, x और x + 5 का एलसीएम, x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x + 5 × 360 करेंगे तो 360
इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस है माइनस देंगे, x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x इंटू 360 करेंगे तो 360x होगा और इक्वल टू 1। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 गुना x करेंगे तो 360x प्लस 360 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 0 और 5 छक 30 के 0 और 5 तिया 15 3 1800 और फिर ये है माइनस 360 और बटे नीचे गुना करते हैं तो x गुना x करते हैं तो x स्क्वायर और प्लस x इंटू 5 करते हैं तो 5x इक्वल टू जी सॉरी इधर 1 है। अब देखिए यहाँ देखते हैं प्लस 360x है, यहाँ माइनस 360, यहाँ सॉरी x होगा तो माइनस 360x है, तो ये क्या होगा प्लस और माइनस आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और बचता है 1800, यहाँ पर बचता है 1800 और नीचे बचता है x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब जो है इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके 1 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू अगर ऊपर के 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 5x और इक्वल टू 1, इधर से कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 गुना 1800 तो इक्वल टू हो जाएगा 1800 की हाइट उसकी हुई है। अब यदि हम एक्स स्क्वायर ये जो प्लस 1800 है इसको अगर हम एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 है ना और इक्वल टू 0। तो अब इसका हम गुणनखंड मेथड से जो है गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और लास्ट है माइनस 1800, जब दोनों को गुना करते हैं तो माइनस 1800 आता है एक्स स्क्वायर, यानी हम 5x को इस तरह गुणनखंड करते हैं 5x का कि गुना करने के बाद माइनस 1800 है और घटाने के बाद कितना है 5 आए प्लस 5। तो देखिए हम 1800 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1800 है, 1800 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो 900 होगा, फिर 2 से भाग देते हैं तो 450 होगा, फिर 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 और फिर इसको भाग देते हैं 3 से तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से भाग देते हैं तो 25 और फिर 5 से भाग देते हैं तो 25 होता है। तो इस तरह से हमको इसका गुणनखंड को ऐसे 2 टर्म में लिखना है जो कि माइनस में करने के बाद 5 हो। तो देखिए 2 अगर हम इसको ऐसे करें 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 हो जाता है, तो एक तो पद 40 हुआ और दूसरा हुआ 3 तिया 9 पचे 45, तो दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 5 पुर जाता है और गुना कर देते हैं तो 1800 हो जाएगा। मीन्स हम जो इसका टर्म लेंगे बीच का टर्म ये लेंगे 40 और 45 को लेंगे, तो इसको गुना करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 5x को लिखेंगे एक बार 45x और माइनस चूँकि घटा के पुराना है एक बार लिखेंगे 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो पहले 2 पद में कॉमन x आएगा, x कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा x प्लस 45, दूसरे में माइनस 40 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस कॉमन ले लिए प्लस और यहाँ हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। इस तरह x प्लस 45 2 माइनस के इधर भी है माइनस के उधर भी, तो x प्लस 45 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस के इस तरफ बचेगा x और माइनस के उस तरफ बचेगा 40 इक्वल टू 0। एक बार इस पद को ये 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, एक बार इतना बराबर 0 कर लेते हैं, तो यानी यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0 इसको लिखते हैं 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 45, उस पार जाके हो जाएगा माइनस 45, तथा यदि एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो
x बराबर हो जाएगा -40, उस पर जाएगा तो +40। अब इसमें दो मान x का आया है, एक आया माइनस में, एक आया प्लस में। तो देखिए किसी भी रेलगाड़ी की चाल जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो रेलगाड़ी की चाल हमेशा क्या होगी, प्लस में। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घावर, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया तुम्हारा x का मान निकला 40, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,